हेलो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा टेलीग्राम पर एक चैनल है, वो हमारा सेफ्टी चैनल है और उस पर आपको एआई इमेज भी देखने मिलेंगी। अगर फ्यूचर में हमारे चैनल को कुछ भी होता है तो हम इसकी न्यूज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद हमें जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियान टियानहुआंग सिटी में पहुंच गया था। वहां पहुंचकर जब वो लियू क्विंग से लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन बॉडी की न्यूज़ पूरे सेंट्रल प्लेन में फैल चुकी है। आइस रिवर वैली जैसे कई सारे फैक्शन अभी उसके पीछे पड़े हैं। एक तरह से कहा जाए तो लिटिल फेरी डॉक्टर अभी बहुत बड़ी मुसीबत में थी। लिटिल फेरी डॉक्टर की कंडीशन जानकर जियान तुरंत उसकी मदद के लिए जाने लगता है। लिनियन उसके साथ आने की जिद करता है पर जियान उसे रोक देता है। अब आगे लियू क्विंग ने वार्म होल रेडी करने का ऑर्डर दे दिया था। 1 घंटे बाद एक बड़े से प्लेटफॉर्म पर वार्म होल अपनी स्लो स्पीड के साथ घूम रहा था। उसके एंट्रेंस पर 4 लोग खड़े थे, जिनमें से 3 जियान, लियू क्विंग और लिनियन थे और चौथी थी लियू क्विंग की बहन लियू फेई। लियू क्विंग अपने स्पेस स्टोर रिंग से एक स्पेस बोट निकालता है, जिसके बाद उस जियान को देते हुए कहता है, जियान, ये सिल्वर स्पेस बोट है। इसकी स्पीड नॉर्मल स्पेस बोट से कई गुना ज़्यादा होती है। अगर तुम इसका यूज़ कर सेंट्रल प्लेन में जाओगे तो तुम बस 5 दिनों में ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। ये कहकर लियू क्विंग जियान को सिल्वर स्पेस बोट दे देता है। जियान स्पेस बोट ले लेता है और कहता है, थैंक यू लियू क्विंग। फ्यूचर में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं लियू क्लैन में लौटकर ज़रूर आऊँगा और तब हम एक पार्टी भी करेंगे। लियू क्विंग भी हंसते हुए बोला, ज़रूर। तभी लिनियन बोला, जियान, अगर तुम्हें किसी भी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे तुरंत कांटेक्ट करना। मेरी पावर भले ही ज़्यादा नहीं है और तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो जियान कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेल चलो अब मैं चलता हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ये कहकर जियान वार्म होल की तरफ जाने लगता है। पीछे से लियू क्विंग, लिनियन और लियू फेई जियान को देख रहे थे। लियू क्विंग बोला, ये कोई लड़का नहीं, ये एक मॉन्स्टर है और हम चाहकर भी जियान की लेवल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। भले ही आइस रिवर वैली बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन उन्होंने जियान से पंगा लेकर अपनी शामत बुला ली है। आज जियान की पावर भले ही कुछ भी हो, लेकिन जियान के कनेक्शन और उसकी पावर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। ऐसे में मुझे आइस रिवर वैली का फ्यूचर अब अंधेरे में जाता दिख रहा है। लिनियन भी हाँ में सिर हिला देता है। इधर जियान वार्म होल के अंदर एंटर कर चुका था। वो जल्दी से अपनी स्पेस बोट खोलता है और उसके अंदर बैठ जाता है, जिसके बाद वो स्पेस बोट में अपनी डोईकुई डालने लगता है और स्पेस बोट को उसकी फास्टेस्ट स्पीड पर भगाने लगता है। जियान को जल्द से जल्द मिडल रीजन पहुंचना था। जियान गुस्से में कहता है, आइस रिवर वैली, तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं आ रहा हूँ और तुमसे हर एक चीज़ का बदला लूँगा। जिसके बाद जियान ट्रेनिंग करने बैठ जाता है। वो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन बॉडी की न्यूज़ पूरे सेंट्रल प्लेन में फैल गई है। ऐसे में आइस रिवर वैली के अलावा भी कई सारे फैक्शन होंगे जो उस पर हमला करने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाना है तो मुझे अपना लेवल बढ़ाना होगा, वरना उसके साथ भी बिल्कुल क्विंगलिन जैसा होगा और मैं फिर से अपने एक करीबी को खो दूंगा। अचानक से क्विंगलिन का नाम याद आने पर जियान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। क्विंगलिन वो लड़की जो बहुत ही ज़्यादा मासूम थी और उसके पीछे पीछे हमेशा यंग मास्टर कहते हुए भागती रहती थी। वो लड़की बहुत ही मासूम थी, लेकिन उसके पास एक खास एबिलिटी थी। उसके पास ट्रिपल जेड ग्रीन फ्लावर प्यूपिल थी, जिनकी मदद से वो किसी भी बीस्ट को अपने कंट्रोल में ले लेती थी। उसकी इसी खासियत की वजह से मोक्लैन की नज़र उस पर पड़ी और मोक्लैन ने उसकी पावर छीनने की कोशिश की। अगर उस वक्त पर वहाँ पर वो लेडी आकर क्विंगलिन को ना बचाती तो शायद उस दिन जियान क्विंगलिन को खो देता। जियान उस लेडी को नहीं पहचानता था, पर मास्टर ने कहा था वो लड़की स्काई सरपेंट मेंशन से है और अगर वो लड़की क्विंगलिन को ले जाए
तो ये क्विंगलिन के लिए अच्छा होगा। किसी भी बाहरी फैक्शन के मुकाबले क्विंगलिन स्काई सरपेंट मेंशन में सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेगी, इसलिए तुम्हें उस लेडी को क्विंगलिन को ले जाने देना चाहिए। मास्टर की बात मानकर ही जियन ने उस लेडी को क्विंगलिन को ले जाने दिया था, लेकिन कभी कभी उसे क्विंगलिन की याद आ जाती थी, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। उस समय उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो क्विंगलिन को दूसरे खतरनाक फैक्शन से बचा सके। क्विंगलिन के बारे में याद करते हुए जियन बोला, काश मैं फ्यूचर में उससे मिल पाऊँ। अगर मुझे फ्यूचर में टाइम मिलेगा तो मैं स्काई सरपेंट मेंशन में जाकर उससे मिलने की कोशिश करूँगा। पास्ट में मेरे कमज़ोर होने की वजह से क्विंगलिन की सेफ्टी के लिए मुझे उसे स्काई सरपेंट मेंशन के हवाले करना पड़ा था, पर मैं ऐसा कुछ लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ नहीं होने दूंगा। लेकिन आइस रिवर वैली भी कोई नॉर्मल फैक्शन नहीं है। वो आइस रिवर वैली, साउंड वैली और बर्निंग फ्लेम वैली, ये तीनों फैक्शंस वाइंड लाइटनिंग पैवेलियन से कई गुना ज़्यादा पावरफुल हैं। और अगर आइस रिवर वैली अपनी पोजीशन इतने सालों तक बनाए रखने में कामयाब रही है तो मतलब उसकी पावर बर्निंग फ्लेम वैली जितनी ही होगी। अगर मुझे आइस रिवर वैली का मुकाबला करना है और उनके हाथों से लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाना है तो उसके लिए पहले मुझे अपनी पावर बढ़ानी होगी। मुझे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के उन बाकी 2 चेंज को भी मास्टर करना होगा, लेकिन शायद इतना भी काफ़ी नहीं होगा। इसलिए मिडिल रीजन में पहुंचते ही सबसे पहले मुझे टियान हाउ की बॉडी रिफाइन करने के लिए इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ढूंढने होंगे। अगर मैंने उनके लिए बॉडी रिफाइन कर दी तो टियान हाउ की पावर डाउजन लेवल पर पहुंच जाएगी और मेरे पास एक डाउजन लेवल के वॉरियर का सपोर्ट आने से आइस रिवर वैली का सामना करते वक्त मुझे काफ़ी मदद मिलेगी। इसके साथ ही साथ मुझे अपने सबसे पावरफुल अटैक एक्सट्रीमेंशन फायर लोटस को भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अभी मेरे पास मेरा एक्सट्रीमेंशन फायर लोटस 4 फ्लेम से मिलकर बनता है। अभी मेरे पास 3 हेवनली फ्लेम्स हैं और चौथी फ्लेम के नाम पर एक बीस्ट फ्लेम है, लेकिन मेरे पास अभी इतनी ही बीस्ट फ्लेम है जिसके दम पर मैं एक बार एक्सट्रीमेंशन फायर लोटस बना सकता हूँ। अगर मुझे एक से ज़्यादा बार एक्सट्रीमेंशन फायर लोटस का यूज़ करना है तो उसके लिए पहले मुझे अपने बीस्ट फ्लेम को और ज़्यादा पावरफुल बनाना होगा और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ानी होगी। जियन के सामने अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत आ गई थी। जियन ने पास्ट में भी कई सारे फैक्शन से दुश्मनी मोल ली थी और उस समय जियामा एम्पायर में मिस्टी क्लाउड सेक्ट का राज चलता था, सेंट्रल प्लान में हान फेंग का राज चलता था, पर ये दोनों आइस रिवर वैली के मुकाबले कुछ नहीं थे और जियन ने उस समय अपनी पावर से इन्हें हरा दिया था। लेकिन तब उसके पास एक एडवांटेज भी था, उसके साथ उसके मास्टर थे, लेकिन अब उसके पास ऐसा कोई एडवांटेज नहीं है। आइस रिवर वैली उसकी सोच से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल है और अगर उसे आइस रिवर वैली से लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाना है तो सबसे पहले उसे अपनी पावर ही बढ़ानी होगी। ये सोचकर जियन उठ खड़ा होता है, जिसके बाद वो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के बाकी 2 चेंज को इनिशियल लेवल पर मास्टर करता है। जियन ने इन दोनों को शुरुआती लेवल पर मास्टर कर लिया था क्योंकि उसके पास इनहेरिटेंस क्रिस्टल से मिली नॉलेज थी। अगर उसके पास वो नॉलेज ना होती तो जियन को इस लेवल तक पहुंचने में ही आधा महीना लग जाता। शुरुआती स्टेज तक स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को मास्टर करने के बाद जियन अब उसी जगह पर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद कर जियन अपने माइंड में झांकने लगता है और उसके सामने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का कंप्लीट वर्जन आ जाता है। किसी होलोग्राम की तरह जियन को दिखाई दे रहा था। जियन एक बार उसे पढ़ता है, जिसके बाद उसे समझने की कोशिश करने लगता है। ट्रेनिंग मेथड को समझने के बाद जियन उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद हमें जियन को दिखाया जाता है जो अभी भी स्पेस बोट पर उसी पोजीशन में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। पिछले दिनों में जियन ने लगातार स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की प्रैक्टिस की थी। स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को समझकर प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल था, इसलिए इसे प्रैक्टिस करने में जियन की हालत खराब हो गई थी। लेकिन अच्छी बात यह थी, जियन पिछले कई सालों से स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के पहले चेंज को प्रैक्टिस करता आया था और इनहेरिटेंस क्रिस्टल से बर्निंग फ्लेम वैली के पूर्वजों की नॉलेज लेने के बाद जियन स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को बहुत अच्छी तरह से समझ गया था। इस वजह से
जियन बहुत तेजी से स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज में अब प्रोग्रेस करता जा रहा था। उसकी प्रोग्रेस के साथ 5 दिन बीत जाते हैं। 5 दिन बाद जियन अभी भी अपने स्पेस बोट पर बैठा हुआ था। तभी उसे कुछ फील होता है। ये फील होते ही जियन तुरंत अपनी आंखें खोल लेता है और सामने देखने लगता है। सामने की तरफ उसे वॉर्म होल का एंड दिख रहा था। एंड देखकर जियन के फेस पर स्माइल आ जाती है। आखिरकार अब मैं मिडल रीजन में पहुंच ही गया हूं, ये कहकर जियन उठ खड़ा होता है और एग्जिट तक पहुंचने का इंतजार करने लगता है। कुछ ही पलों बाद स्पेस बोट एग्जिट तक पहुंच जाती है। लेकिन अब जियन को स्पेस बोट की स्पीड बढ़ानी थी। अगर जियन अब स्पीड नहीं बढ़ाता तो एग्जिट के आसपास की फोर्स स्पेस बोट का सत्यानाश कर देती। जियन जल्दी से स्पेस बोट में अपने और ज्यादा डुइकुई डालने लगता है। कुछ ही पलों बाद स्पेस बोट एक लाइट रे में बदल जाती है और तेजी से एग्जिट से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही जियन जोर से चिल्लाता है, मिडल रीजन, मैं जियन मिडल रीजन में आ गया हूँ और बहुत जल्द तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। शायद ये जियन मिडल रीजन के लिए कह रहा था, पर ये आइस रिवर वैली के लिए भी एक धमकी थी। एक बड़ी सी सिटी में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जिसकी हाइट ही कुछ किलोमीटर तक थी। वो प्लेटफॉर्म 1 किलोमीटर ऊंचा था और 10 खंबे उस प्लेटफॉर्म को संभाल रखे थे। वो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म इन्हीं 10 खंभों पर टिका हुआ था। प्लेटफॉर्म का साइज 100 मीटर से भी ज्यादा था। प्लेटफॉर्म के ऊपर वॉर्म होल का एग्जिट था जिससे लगातार सिल्वर कलर का ग्लो निकल रहा था। जब भी कोई सिल्वर कलर का ग्लो निकलता था तो ग्लो के साथ एक स्पेस बोट भी वॉर्म होल से बाहर आती थी। ये सिलसिला अगले कुछ देर तक जारी रहता है, जिसके बाद अचानक से ही वॉर्म होल फिर चमकता है और उसके अंदर से एक स्पेस बोट बाहर आती है जो देखने में सिल्वर कलर की थी। उस स्पेस बोट के ऊपर एक लड़का खड़ा सामने देख रहा था। तो मैं आखिरकार मिडल रीजन में पहुंच गया हूँ, ये कहकर जियन नीचे देखता है और नीचे के नज़ारे को देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाता है। उसने आज से पहले कई बार वॉर्म होल से ट्रैवल किया था, पर इतना ऊंचा और इतना बड़ा वॉर्म होल का प्लेटफॉर्म उसने कभी नहीं देखा था। अब मुझे समझ आ रहा है आखिर सेंट्रल प्लेन का मिडल रीजन इतना फेमस क्यों है। जब ये प्लेटफॉर्म ही इतना बड़ा है तो सेंट्रल प्लेन के मिडल रीजन की सिटी कितनी बड़ी और कितनी रिच होंगी, इसका तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता हूँ। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि जियन था। जियन जल्दी से स्टोन प्लेटफॉर्म पर लैंड करता है। स्टोन प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। लगातार लोग आ जा रहे थे। स्टोन प्लेटफॉर्म पर जियन को कई एल्केमिस्ट दिख रहे थे। आज से पहले उसने कभी भी इतने सारे एल्केमिस्ट एक जगह पर नहीं देखे थे। इन्हें देखकर जियन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है, सच में ये पिल रीजन कहलाने के लायक है। अभी वो मुस्कुरा ही रहा था तभी एक आवाज पूरे स्टोन प्लेटफॉर्म पर गूंज उठती है, सुनो सुनो सुनो, आइस रिवर वैली ने पॉइजन लेडी को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा इनाम रखा है। अगर जानना चाहते हो वो इनाम क्या है तो आओ और मुझसे पैम्पलेट खरीदो। सच में ये इनाम बहुत बड़ा है, इसलिए इस ऑफर को नज़रअंदाज मत करो। इस आवाज़ को सुनते ही जियन की आंखों में गुस्सा भर आता है। वो अच्छी तरह से जानता था ये पॉइजन लेडी कोई और नहीं बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर है। इधर स्टोन प्लेटफॉर्म पर खड़े कई सारे लोग उस पैम्पलेट वाले के पास जाने लगते हैं। वो लोग पॉइजन लेडी के बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे। इधर जियन मन ही मन कहता है, लगता है इन आइस रिवर वैली वालों ने लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढने के लिए अपने बहुत सारे एफर्ट, रिसोर्स और पैसे लगाए हैं, लेकिन आखिर आइस रिवर वैली वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं। माना कि पॉइजन लेडी, पॉइजन बॉडी वाले वॉरियर्स बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन उनसे खतरा भी उतना ही ज़्यादा होता है। फिर ये लोग लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढने के लिए अपने इतने ज़्यादा एफर्ट क्यों लगा रहे हैं। ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ा राज है और मुझे वो राज जानना होगा। ये कहकर जियन पैम्पलेट बेचने वाले के पास जाने लगता है। वहाँ पहुँचकर जियन अपने हाथ से एक सक्शन फोर्स अप्लाई करता है और एक पैम्पलेट उड़कर सीधा उसके हाथ में आकर लैंड करती है। जियन उस पैम्पलेट को देखने लगता है।
पैम्पलेट के ऊपर लिटिल फेरी डॉक्टर की ड्राइंग बनी हुई थी, उसकी पिक्चर बनी हुई थी और वहां पर लिखा था वांटेड। इधर पैम्पलेट बेचने वाला वो लड़का जियान को देखकर समझ जाता है सामने खड़ा लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो इस लड़के को ऑफेंड नहीं कर सकता है, इसलिए वो जियान के पूछे बिना ही बताने लगता है। आज से कुछ दिनों पहले ये पॉइजन लेडी सेंट्रल प्लान में आई थी और आती ही ये आइस रिवर वैली के निशाने पर लग गई। आइस रिवर वैली ने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की और आइस रिवर वैली के साथ साथ और भी कई फैक्शंस हैं जो इसे पकड़ना चाहते हैं, वो भी लगातार इसके पीछे पड़े हैं। भाई, अगर तुम इस लड़की को ढूंढने में आइस रिवर वैली की मदद करोगे तो वो लोग तुम्हें सच में बहुत बड़ा इनाम दे सकते हैं। वो लड़का नहीं जानता था कि जियान लिटिल फेरी डॉक्टर का ही दोस्त है। इधर जियान उस लड़के पर कुछ खास ध्यान नहीं देता है। वो जल्दी से अपने स्पेस्टो रिंग से एक गोल्ड कॉइन्स की पोटली निकालता है और उसे लड़के की तरफ फेंकते हुए कहता है, मैंने सुना है आज से कुछ दिनों पहले इस लड़की और आइस रिवर वैली के एल्डर्स के बीच, आइस रिवर वैली के लोगों के बीच एक फाइट हुई थी। मुझे बताओ उस फाइट में क्या हुआ था और उस फाइट के बाद क्या हुआ है? क्या ये लड़की अभी सेफ है या इसे आइस रिवर वैली के लोगों ने पकड़ लिया है? और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।